अक्सर हम सब सोचते हैं कि एपी सिंह सीमा की मदद क्यों करता है। इसकी वजह तो मुझे पता चल गई है कि आया सीमा की मदद एपी सिंह क्यों करता है। इसकी वजह आपके सामने है। ये है असल में इसकी वजह, क्योंकि इसकी वजह से सचना की वजह से सीमा की हेल्प एपी सिंह करता है। कल तक हमें पता नहीं था कि आखिर ये जो सचिन नहीं सचना है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप इसकी हरकतें देख लो। तो ये जो सचना है, ये ज़ाहिर-सी बात है, रोटी भी पकाएगी, सालन भी पकाएगी, टोटली वो सारे काम ये सचना करेगी, क्योंकि असल में ये सचिन नहीं सचना है। दाढ़ी मूंछ निकल आ जाने से कोई मर्द मतलब होते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको दाढ़ी मूंछें भी निकल आ जाती हैं। आपको पता है ना, ये जो बाल वगैरह हैं ये कुछ ज़्यादा ही निकल आ जाते हैं। कुछ ऐसी भी लेडीज़ें हैं जिनके आप लोगों को पता होगा चेहरे पे इतने सारे बाल होते हैं, मूँछों में इतने सारे बाल होते हैं, तो वो भी हैं। आप लोगों को पता है ना सबको। तो आया मैं हैरान हो गई जब मैंने ये वीडियो देखी। सबसे पहले तो मुझे हँसी बहुत आ रही थी, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम हर कोई कहते हैं कि एपी सिंह सीमा की मदद करता है, एपी सिंह सीमा की मदद करता है, और सब यही कहते कि ना सचिन जो है वो पूरे घर का काम करता है, सीमा कुछ नहीं करती है। रोटी भी पका लेता है, सालन भी पका लेता है, वो सारे काम करता है घर के जो एक लेडीज़ करती है। तो असल में आया वजह ये है कि इसके अंदर जो है छुपी हुई एक लेडीज़ है। ये लेडीज़ों वाले शौक़ ज़्यादा रखता है। इसको अंदर से ये टोटली लेडीज़ है। ये खाना भी इसीलिए पकाता है, रोटी भी इसीलिए पकाता है, सालन भी ये पका लेता है। तो क्योंकि इसके अंदर एक लेडीज़ छुपी हुई है, जो ये आपके सामने वीडियो प्रूफ़ के तौर पे, झूठ बयानी मैं नहीं कर रही, क्योंकि इसी की वीडियो है। कोई मैंने ये वीडियो एडिटिंग नहीं की है। आप पीछे घर भी देख सकते हो, इसी का घर है, एलईडी भी लगी हुई है। दीवार से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सब ये अपने ही घर में कर रहा है, इस पे कोई एडिटिंग नहीं है। अब यहाँ तक कि इसने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो में इसकी वो सारी चीज़ें नज़र आई हैं कि जैसे कि इसको जो औरतों वाली इसकी शौकीन है जिन चीज़ों का, ये जैसे कि ज्वेलरी पहनना, मेकअप करना, दुपट्टा पहनना, ये सारी चीज़ें इसने अपनी ज़ाहिर की हैं। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि आया कि ये सचना है, सचिन नहीं है। मैं सोच रही थी, मैंने सोचा कि भाई हम कहते हैं कि सीमा की वजह से एपी सिंह इसकी इतनी मदद करता है, सीमा की वजह से ये एपी सिंह इसको इतना मतलब बचाने की कोशिश कर। असल में एपी सिंह जो है वो सचिन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि असल में ये सचना है, इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी की बचाने के चक्कर में सीमा बच रही है, क्योंकि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, ख़ास तौर में बहुत पहले कहा गया था कि जो एपी सिंह के घर का जो माली था वो इसका अपना बाप था, नित्तरपाल। तो नित्तरपाल जो था वो एपी सिंह को शुरू से जानता है। ये इन लोगों के मुंह के अल्फाज है, बाकी इतना गहराई से मुझे नहीं पता कि आया नित्तरपाल इसके घर का माली था या नहीं था। अगर था, ये बात सच है, तो वो माली जब जिस दौरान इस नित्तरपाल एपी सिंह के घर का था ना, तो उस वक़्त सचिन भी इसके घर में आता जाता होगा। आप लोग पता है ना, आप लोग को भी हमें भी, कि जब कोई किसी के घर में काम कर रहा होता है तो आया उनके बच्चे भी उनके घर पे जाते हैं। तो उस दौरान जो है एपी सिंह को सचना अच्छी लग गई होगी। ये देखिए ना, ये सचना जो है, सचिन उर्फ सचना अच्छी लग गई होगी। इसकी की वजह से ही एपी सिंह जो है सीमा की मदद कर रहा है, सीमा को बचा रहा है, क्योंकि सचना ने बोला होगा कि भाई मैं सीमा के बगैर नहीं, जैसे तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसी तरह मैं सीमा के बगैर रह नहीं सकती। तो वजह यही है और कुछ भी नहीं है। वजह सिर्फ़ और सिर्फ सचना है। सचना की मोहब्बत में एपी सिंह जो है सचना को बचाने के चक्कर में ही सीमा को बचा रहा है, और कोई वजह नहीं है। और इन बच्चों को डिपोर्ट नहीं करवा रहा है, क्योंकि इसका दिल लगा हुआ है सीमा पे।
सीमा जो है वो अपने बच्चों को भी, ज़ाहिर-सी बात है, एक माँ है, चाहे बचाने के थ्रू में, अपने आप को बचाने के थ्रू में भी वो बच्चे रख रही होगी, तो उस बच्चों को रखने के थ्रू में उसने कहा होगा कि भई बच्चे मैं यहीं रखूँगी। जैसे कि यही कह रहा था, ये सचिन के कुछ टाइम पहले की ये बात थी कि मैंने कहा था, हर इंटरव्यू में भी ये लोग यही कहते अपने आप के लिए कि भई मैंने कहा था कि भई बच्चों को लेते हुए आना, तो ही ये सीमा बच्चों को लेकर आई। लेकिन असल में सीमा 15 दिन जैसे रही थी ना, तो सीमा का दिल जो है अपने बच्चों की तरफ फिर ज़्यादा ही मतलब खिंचाव हो रहा था कि मैं जाऊँ अपने बच्चों के पास। तो बच्चों को इसीलिए ही सचिन ने कहा कि लेकर आओ। जैसे कि आपको पता है कि जैसे अंजू ले लो, अंजू भी पाकिस्तान में कितने टाइम बैठी, तकरीबन 3-4 महीने यहाँ पे बैठी है। और उसके बाद जब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि माँ वो चीज़ें वो ज़्यादा में ज़्यादा हफ़्ता 10 दिन, गुस्से में 15 दिन कहीं बैठ सकती है, चाहे गुस्से में हो चाहे किसी की मोहब्बत में हो। ज़्यादा में ज़्यादा वो 15 दिन, महीना ज़्यादा में ज़्यादा बैठ जाएगी। उसके बाद जब कहते हैं ना कि सारे दिमाग से वो सारी मोहब्बत का भूत उतर उतर जाएगा ना, तो आया उसको असल में अपनी पेट की औलाद की याद आएगी। तो उस वक़्त आ रही थी सीमा को अपने बच्चों की याद। तो सचिन ने कह दिया कि जा बच्चे लेकर आ। फिर ये जो सचिना ने कह दिया एपी सिंह को कि भाई मैंने बच्चे जो हैं, सीमा का बच्चों के बिना दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सीमा को कहा कि तू जा उसको लेकर आ बच्चों को। तो सचना के कहने पे एपी सिंह ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बच्चों को लेकर आ जाओ और मैं वो सब हैंडल करूँगा। ये मैं वो बात बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है इसकी हरकतें देख के। तो अब आप ये खुद भी देख सकते हो कि मैं जो बात बोल रही हूँ उस पे कोई भी होंगे उसको यही लगेगा, और ऐसी बात नहीं कि लगेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसके शौक है। अब यही चीज़ सीमा भी करती है, देखो ना, सीमा भी हेडफोन कान में लगा के फिर उसके बाद ही वो है ना, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, डांस कर रही होती है, बात कर रही होती है कि नहीं, इशारे कर रही होती है। और वही चीज़ इसने भी, सचना ने भी किया है। तो ये सचना जो है वो बता रही है कि अंदर से मुझे भी ये सारी चीज़ों का ख्याल आ रहा है। तो ये चीज़ें सारी सचना की वजह से, सचना की हकीकत सामने आ गई है। सचिन ने बहुत चाहा कि मेरे अंदर की जो महिला है वो सामने ना आने पाए, लेकिन आखिरकार इसका दिल जो है वो रुक नहीं पाया। इसने कहा कि आखिरकार मैं भी कर ही लेती हूँ, को दुनिया को जो देखना है वो देखे, और वैसे भी दुनिया बोलती रहती है तो कोई मसला नहीं, वो बोल दे। तो इसके घर के काम करने की वजह असल में ये है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कल की जो रोटियां थी वो सचना ने बिल्कुल ही जला दी थी, जला के बिल्कुल खाक कर दी थी। वो आपको मैं ये देख लीजिए, ये सचना ने सारी की सारी रोटियां जला दी थी। अब किस जलस में वो जलस वो थी कि उस दिन जब सीमा, रात हो गई थी, जो सीमा ने टिंडों का सालन पकाया था, उस वक़्त रोटियां जो पका रही थी, सालन तो के सचना ने पकाया था वो जो ऊपर छत में, और रोटियां सीमा ने पकाई थी। जो रोटियां जली हुई थी तो सीमा ने क्या कहा कि ये रोटी मैं और सचिन खा लेंगे। तो इसी जलस में ही सचना ने ये रोटियां जली हुई बच्चों के लिए पकाई है कि अब बच्चे भी खाएं।